मुबशरा अब्दुल माबूद जाले ब्लॉक के तहत दियोरा बंदोली गांव की एक लड़की है जो यूपी के किसी मदरसे में शोबे आलिमियत में पढ़ती है और जनाब अब्दुल माबूद साहब की बेटी है। उन्होंने मोहली के अजीम एहतजाजी रैली से खिताब किया था जो हमने रहमानी चैनल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया है। अगर आपको पसंद आए तो उस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और रहमानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नबी के ज़माने में एक औरत थी और उसका मतलब पूरा घर था, तो उसके पड़ोसी उसको बहुत परेशान करते थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और हमेशा कहती रहती थी कि हमारे पड़ोसी हमको बहुत परेशान करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ तुम अपने बाल बच्चों को अपना घर बार उठा कर रोड पे बैठ जाओ। लोग पूछेंगे यहाँ क्यों बैठी हो, तो बोल देना कि मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करता है, तो पूरे लोग उसे थू थू करेंगे। तो आज हमारा भी यही मौका आया है और हम सब औरतें निकलेगी ना, सब हमारे साथ निकलेंगी ना। जब तक ये एनआरसी, ये सीए या एनपीआर, ये सीए जो ये एनपीआर है, ये सब कुछ अलग नहीं है, सब एनआरसी के ही रिपोर्ट में, सब एनआरसी से ही ताल्लुक रखता है। पहले ये एनआरसी लागू करेगा, पहले एनपीआर, उससे उसका कांटेक्ट है एनआरसी का, सब चीज लेके वो एनआरसी में ही आ जाता है। इसलिए हमें एक चीज को ही नहीं कदम उठाने देना है, पहले एनपीआर या कोई सीए किसी को होने ही नहीं देना है। अगर ये सब हो जाएगा तो एनसीआर का कोई रूल बनाना नहीं है, वो 2003 में ही बन चुका था, आसानी से लागू हो जाएगा। इसीलिए हमें पहले कदम पे ही मजबूत होना है और हम सबको इसके खिलाफ विरोध करना है। ये जो बड़े लोग हैं, हिंदू लोग, कुछ भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये मुस्लिमों को निकाले हैं, कल को ये दलितों को निकाल देंगे। दलितों को तो नहीं निकालेंगे, ईसाइयों को निकालेंगे। ये हिंदू राष्ट्र इसको वो करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले तो मुसलमानों को निकालेंगे, फिर आगे ईसाइयों को निकालेंगे। फिर जब मुसलमान जिसको मिल भी गया, जिसको सिटीजनशिप मिल भी गया, वो क्या करेंगे इतने कम यहाँ रहकर? उनके साथ जुल्म किया जाएगा। ये ना समझे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, हम तो रह जाएंगे। क्यों निकले घरों से? सब निकलो। क्या करोगे अकेले हिंदुस्तान में रह पाओगे अकेले? कैसे रहोगे? तुमसे काम करवाया जाएगा। इन दलितों को क्यों ये लोग ऐसे कर रहे हैं? इनका मतलब है कि हम हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल कर ईसाइयों को फिर निकालेंगे, फिर जिनको भी निकालना हो सिर्फ हिंदू को रखेंगे। तो हिंदू में दलितों के साथ पता है क्या करेंगे? जैसे पहले किया जाता था छुआछूत, उनसे काम करवाएंगे, उन्हें आग में जलाएंगे, काम ना करने पे मारेंगे, काटेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो प्लीज अभी से हिम्मत मत हारो और आगे निकलो और ये इनके मकसद में को कामयाब मत होने दो। ये अपने आप को बहुत बड़ा भगवान ना समझे। एक बार कुर्सी मिल जाने के बाद अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको भी हम कह रहे हैं सब औरतों को चाहिए कि वो बाहर निकले और हम सबको बाहर निकलना चाहिए और धरने पे बैठना नहीं जब तक कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने देश में मरना है। अरे राहत साहब का कहना है मौत आज आ जाए कल आ जाए, डरता कौन है? रास्ते में खतरे भी है, ठहरता कौन है?